तो दोस्तों आज का टॉपिक है ग्लोबल मार्केट लेके। अभी के जो सिनेरियो चल रहा है ईरान और इजराइल वार लेके, प्लस यहाँ अमेरिका का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ भिड़े हुए ईरान के साथ। तो ये बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हॉर्मुज़ में जो परिस्थिति है, अभी हॉर्मुज़ कंट्रोल करना चाहता है ईरान और अमेरिका। यही दो चीज़ लेके बहुत बड़ा इश्यूज़ है। तो इसमें अमेरिका का मार्केट तो भी डे बाई डे बढ़ ही जा रहा है। क्यों? तो इस वीडियो को आज मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द मार्केट। इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट डे बाई डे ग्रो किया ही जा रहा है। क्यों, किस वजह से? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सैयद फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बेसिकली अमेरिका में रेट कट होने के बाद था, तो अमेरिका का रेट कट डे बाई डे 2% के आसपास आने का प्लानिंग है। इसके वजह से क्या हो रहा है, मार्केट आगे से रिएक्ट कर ले रहा है। अभी अमेरिका में जो परिस्थिति है 3.5 के आसपास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये अमेरिका का गवर्नर एटलीस्ट उनको वो रेट को 2% के आसपास लाने का बात चल रहा है। तो ये 2% आते आते मार्केट ऑलरेडी बिहेव कर चुका अपना जगह में, इसीलिए अमेरिकन मार्केट आज ऑल टाइम हाई में है। अगर आप स्टॉक्स देखते हैं, एनवीडिया, टेस्ला और AMD, ये स्टॉक्स ऑलरेडी IT सेक्टर और उनका जितना भी डाउ जोन सब ऑलरेडी टॉप हाई में चल रहा है अमेरिका। तो ये आपको मे बी अक्टूबर नवंबर तक ये मार्केट ऑलरेडी उनका हाई रहेगा। उसके बाद मार्केट में एक क्रैश देख सकते हैं आप आफ्टर अक्टूबर नवंबर के बाद, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक ये रेट कट 2% चले जाएगा। तो इस 2 के नीचे तो आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सिनेरियो 2% के नीचे आने से तो मार्केट का लिक्विडिटी इश्यूज़ होगा। 2% तक मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकता है, लिक्विडिटी ऑप्शन बढ़ा सकता है अमेरिका, क्योंकि इन्फ्लेशन ही बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके वजह से 2% तक ये सह पाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके वजह से इंडिया की मार्केट डे बाई डे ग्रो कर रहा है। टिल उम्मीद करता हूँ कि सितंबर अक्टूबर तक मार्केट का सिनेरियो और भी ज़्यादा ऊपर होगा और भी हाई होगा इस परिस्थिति में। बट यहाँ ईरान बहुत ही परिस्थिति में है, अपना भी बहुत सारा नुकसान कर चुका है। इवन अमेरिका भी नुकसान किया बहुत सारा। इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम, ग्लोबल इश्यूज डे बाय डे बढ़े जा रहा है। यहाँ नेटो कंट्री भी सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी को, प्लस पाकिस्तान, इंडिया, ये भी बहुत नज़दीकी होना चाहिए, इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बट ये चालाकी से लोग आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति बैठा हुआ है इसमें संभालना इतना आसान नहीं है। यहाँ ईरान भी बहुत संभल के काम कर रहा है। ये ऐसा कंट्री है जहाँ लास्ट 40 ईयर्स से सैंक्शन लगा हुआ था इस कंट्री को बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ऐसा देश है, इसका दोस्ती और इसका दुश्मनी दोनों ही महंगा पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ऐसा कंट्री है जो जिस देश में अगर देख लिया, नज़र आ गया, तो उस देश को ख़त्म कर देगा या वो अपने आप पर ले लेगा। लाइक वेनेजुएला को जैसे अपने पास ले लिया, तो ईरान को भी अब कोशिश कर रहा है उसको मैनिपुलेट करके अपने पास को लेगा, क्योंकि अगर ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो पूरा गल्फ कंट्री उसके हाथ से निकल जाएगा। इवन पाकिस्तान को दोस्ती बना के अपने पास रखता है, इसलिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम हाथ में है। अगर ईरान बना लिया तो फिर ये भी इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस परिस्थिति में ईरान को बहुत सहमति से काम करना पड़ेगा, जबकि ईरान का भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं दुआ करता हूँ ज़्यादा से जल्दी इन लोग दोनों में सुलह हो जाए, एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करे। बट ये होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका का ईरान का जो कंडीशंस है वो अमेरिका कभी नहीं मानेगा, ना अमेरिका का कंडीशंस में ईरान उतरेगा। तो ये दोनों का जो आपस का अनबन है ये ज़िंदगी भर रहेगा। इसके वजह से भी मार्केट भी एक सिचुएशन को समझ चुका है कि ये ईरान इजराइल और अमेरिका का वार को एक्सेप्ट कर चुका है ऑलरेडी। इसीलिए मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडियस के वजह से। मगर अगर वार फिर अगेन चालू हो जाता है, मैंने उस वजह से ड्रास्टिकली, तो मार्केट नीचे आ सकता है। बिटकॉइन 50,000 आ सकता है, इथेरियम भी 1000 आ सकता है। अगर मार्केट नीचे इम्पैक्ट पड़ा, लड़ाई अगर बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ, तो इक्विटी मार्केट भी टूटेगा, बिटकॉइन, इथेरियम भी टूटेगा और आपका अमेरिकन मार्केट भी टूटेगा, तो सब टूटेगा। अगर रिकवर कर जाए, अगर सीज़ फायर हो जाए, तो मार्केट यहाँ से तेज़ी से भागेगा। वो तेज़ी भागना जो होता है, अगर 100 फीट नीचे गिरा है तो 500 फीट ऊपर उठेगा, तेज़ी इतना आएगा। और अगर इसी कंडीशन में लगा रहेगा तो मार्केट में क्या होगा, जस्ट एक कॉन्सलेट रहेगा, मार्केट बिहेव करेगा, नीचे आएगा, अगेन ऊपर में जस्ट एक कॉन्सलेट में रहेगा। इस परिस्थिति में आपको कुछ करना नहीं। इस परिस्थिति में बस नीचे में अगर मार्केट करेक्शन देता है
अगर मार्केट 5% 2% करेक्शन देता है तो नीचे में एंट्री करिए, फिर अगर ऊपर ऊपर उठता है ऊपर में हाई में बेचिए, फिर नीचे अगर आता है मार्केट तो एंट्री करिए, अगर हाई होगा तो बेचिए। तो इस कंसोलिडेशन फेज़ में अगर आपको कुछ नहीं, जस्ट ट्रेड करके आप निकल सकते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सिचुएशन रहेगा आपको ट्रेडिंग के लिए। तो इसके लिए आपको नीचे लेवल में ख़रीदना पड़ेगा और हाई लेवल में बेचना पड़ेगा। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक मार्केट का ट्रेंड जो रहेगा जस्ट अप डाउन करते रहेगा। आफ्टर अक्टूबर नवंबर अगर ग्लोबल मार्केट सही रहा तो ठीक है, नहीं तो बड़ा करेक्शन दिख सकता है। आफ्टर अक्टूबर नवंबर के बाद अगर ग्लोबली सब कुछ ठीक नहीं लगा तो करेक्शन 30 से 40% करेक्शन दिख सकता है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आफ्टर अक्टूबर नवंबर के बाद। तो फिलहाल नवंबर में इलेक्शंस भी है अमेरिका का, तो इस परिस्थिति में भी आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी अभी ट्रम्प को लेकर बहुत इश्यूज चल रहा है। रिसेंटली ट्रम्प के ऊपर गोली चलने के एक तो आप वीडियो में देखे ही होंगे। पता नहीं ये खुद का प्लान है ना किसी और का प्लान है, ये तो समझना मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ बैठ के समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा बोलने मकसद अपना इक्विटी को आप डाइवर्सिफाई रखिए और कुछ फंड अपना ग्लोबली इन्वेस्ट करिए, बाहर के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें आपका फ़ंड और भी डाइवर्सिफाई हो रहा है इंटरनेशनल फ़ंड में। प्लस कुछ आफ्टर सितंबर अक्टूबर के बाद कुछ फ़ंड को हल्का करके रखिए, अपने पास कैश में रखने की कोशिश करिए। अगर किसी तरह का करेक्शन आया तो एटलीस्ट फिर अगेन आप नीचे लेवल में एंट्री कर पाओ। तो ये आज का वीडियो का टोटल ओवरऑल मुद्दा है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट पैटर्न, रिगार्डिंग द मार्केट सिनेरियो, ऑल दिस थिंग्स। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।